समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य है वे संभावित सीमाएं जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को और विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, जैसे कि अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उसी तरह हमारा समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद किसी भी सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में यह कठिनाई अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमाएं कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा कहाँ मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है या जैविक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाते हैं। समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र के बारे में प्रमुख विद्वान एक मत नहीं हैं। इसके बारे में हम दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को समझेंगे। पहला जो दृष्टिकोण है जिसे हम संप्रदाय नाम से बता रहे हैं, पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के पहले आइए हम समझते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता समर्थक जॉर्ज सीमेल, स्मॉल, वीरकांत, मैक्स वेबर, वान विजे आदि हैं। इन विद्वानों के दृष्टिकोण में समाजशास्त्र स्वतंत्र, विशिष्ट तथा शुद्ध विज्ञान है। इसका प्रमुख लक्ष्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पृथक अस्तित्व रखता है। दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का लक्ष्य अंतर्वस्तु को समझना है, जबकि समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है। इस मत के समर्थकों का कहना है कि कोई भी एक विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन नहीं करा सकता। यदि वह करेगा भी तो उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं हो पाएगा, वह खिचड़ी शास्त्र बनकर रह जाएगा। इसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। जॉर्ज सीमेल का मत है कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, उनकी अंतर्वस्तु का नहीं। स्मॉल का मत भी जॉर्ज सीमेल के मत के समान ही है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र में समाज में होने वाली समस्त घटनाओं या क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों या क्रियाओं के मूल रूप का विशिष्ट अध्ययन है। बच्चों, यहाँ हम आगे और विद्वानों के मत को जाने इसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अंतर्वस्तु क्या होती है और स्वरूप क्या होता है। मान लीजिए 3 कांच के ग्लास हैं। तीनों ग्लास एक समान हैं। उन कांच के ग्लास, पारदर्शी ग्लास में हम सादा पानी, नमक मिला हुआ पानी और शक्कर मिला हुआ पानी अलग अलग भरते हैं। और यदि हम कहें कि बिना चखे आप बताइए कि किस में मीठा पानी है, तो बिना चखे आप नहीं बता पाएंगे। तो समाजशास्त्रियों का भी मत है कि अंतर्वस्तु का हमने अध्ययन नहीं करना है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि केवल आप स्वरूप का अध्ययन करिए, अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करिए। आइए हम अपनी बात को और आगे करते हैं। वीरकांत ने कुछ मूल तत्वों जैसे प्रेम, यश, लज्जा, द्वेष, घृणा, सम्मान, समर्पण, सहकारिता, लालसा आदि का उदाहरण देते हुए
स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के इन्हीं तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए। एक और हमारे समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। इन्हें बच्चों आप सेकेंड ईयर में इनके सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। तो मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रियाएं सामाजिक व्यवहारों से पैदा होती हैं, अतः हमने व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। वान विसे के मत में भी समाजशास्त्र का क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। वान विसे ने सामाजिक संबंधों के 650 प्रकार बताए हैं। तो ये तो थे वो समाजशास्त्री जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो इस मत से सहमत नहीं हैं कि केवल समाजशास्त्र ने स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए, उसकी अंतर्वस्तु का नहीं। तो आइए उन समाजशास्त्रियों का इस सिद्धांत पर उन समाजशास्त्रियों के जो मतभेद है हम उसको जानें। पहली बात, यदि समाजशास्त्र के अध्ययन को सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूप, अभी हमने जाना कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, जिसमें केवल हम स्वरूपों का अध्ययन करते हैं पर उसकी अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करते हैं। बच्चों जैसा मैंने बताया, क्षेत्र में हम 2 दृष्टिकोणों को देख रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण है वह है समन्वयात्मक संप्रदाय या समन्वयात्मक दृष्टिकोण। इस मत के समर्थक सोरोकिन, दुर्खिम और हाबहाउस हैं। इस मत के अनुसार समाजशास्त्र समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है। मानवीय व्यवहारों से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र का क्षेत्र है। इस मत के समर्थक का कहना है कि समाज के विज्ञान के रूप में समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को किसी एक या दूसरे सामाजिक संबंधों व उनके विशिष्ट स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। सोरोकिन के मत में सामाजिक जीवन का कोई भी पहलू पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, कुछ समान तत्व निहित होते हैं। ये समान तत्व ही इन घटनाओं को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। अतः समाजशास्त्र के लिए एक सामान्य विज्ञान के रूप में सामाजिक घटनाओं के इन समान तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। दुर्खिम के मत में समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की क्रियाओं से उत्पन्न एक सामूहिक तथ्य हैं। इनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। हाबहाउस ने भी समाजशास्त्र के सामान्य स्वरूपों का समर्थन करते हुए प्रकट किया है कि समाजशास्त्र में समस्त सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जिससे सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं की विशद व्याख्या की जा सके। स्वरूपात्मक संप्रदाय की तरह ही समन्वयात्मक संप्रदाय की भी आलोचना की जाती है। इस संप्रदाय के विरुद्ध इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, यदि समाजशास्त्र में सभी सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। नंबर 2, इस प्रकार समाजशास्त्र अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, वह अन्य विज्ञानों पर आधारित एक सामान्य विज्ञान बन जाएगा। और तीसरी जो आपत्ति है वह है कि समस्त सामाजिक घटनाओं का और तथ्यों का अध्ययन करने के लालच में समाजशास्त्र किसी का भी पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा और इसकी स्थिति उस नीम हकीम सी हो जाएगी जिसका इलाज मरीज के लिए खतरनाक हो जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबका प्राप्त होगा परंतु अधिकारिता किसी पर भी नहीं होगी। इसकी स्थिति जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन के समान हो जाएगी। तो अब हम पाते हैं, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, इन दोनों ही संप्रदायों में कुछ बातें तो
बहुत अच्छी हैं, और दूसरी कुछ बातें जो हैं वो उन्हें अगर हटा दिया जाए तो इसका क्षेत्र दोनों को मिलाकर निर्धारित किया जा सकता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र न तो स्वरूपात्मक संप्रदाय समुदाय के मत के समान सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है और न ही वह समन्वयात्मक संप्रदाय के मत के अनुसार अपरिभाषित ही है। वास्तव में समाजशास्त्र के क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोणों का समावेश है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे की परिकल्पना के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और यह दृष्टिकोण है सामाजिक दृष्टिकोण। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं निर्धारित है। जहाँ हम एक ओर हम समस्त सामाजिक घटनाओं का समन्वयात्मक अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इन घटनाओं के अध्ययन में एक विशेष दृष्टिकोण जो कि हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार एक और समाजशास्त्र सामान्य या समन्वयात्मक ज्ञान भी है और दूसरी ओर अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण वह स्पष्टतः परिभाषित विशेष ज्ञान भी है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसका विषय क्षेत्र या दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव क्या है। अगले अध्याय में हम और समाजशास्त्र के इन्हीं पहलुओं को लेकर आएंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे।